दोस्तों, क्या आपको पता है कि मिडिल क्लास का सबसे डरावना सपना क्या होता है? भूत प्रेत? नहीं। मिडिल क्लास का सबसे डरावना सपना होता है कि उनका कोई फैमिली मेंबर कभी हॉस्पिटल में ना एडमिट हो, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा मेडिकल बिल ना आ जाए। कल मेरे एक पहचान वाले का फोन आया मुझे। उन्होंने मुझसे बात की, हेलो विनीत, क्या हाल है? मैंने बोला सब कुछ ठीक है। इतना बोलने के बाद वो अचानक से रोने लगे। उन्होंने बोला कि भाई 3 दिन हो गए, मेरा बाप आईसीयू में है, हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं 4 लाख जमा करो वरना इलाज रोक देंगे। दोस्तों, ये इलाज है या जबरदस्ती की वसूली है? दोस्तों, आज मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की पोल खोलूंगा जिन्होंने सेवा को सौदा बना दिया है। ये हॉस्पिटल्स आपसे आपके बीमारी का इलाज का पैसा नहीं लेते, बल्कि ये आपके मजबूरी का धंधा करते हैं। आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा कि कैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स अपना हॉस्पिटल और इलाज के नाम पे एक पूरा धंधा चला रहे हैं। आपके मेडिकल इंश्योरेंस को, आपके मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड को ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कभी आपने नोटिस किया है दोस्तों कि जब आप हॉस्पिटल के रिसेप्शन में जाते हो तो आपसे क्वेश्चन होता है कैश या इंश्योरेंस, और आपने बोल दिया इंश्योरेंस और अपना मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड निकाला। आप देखते होंगे कि उस रिसेप्शनिस्ट की आंखों में कितनी चमक आ जाती है। इसका कारण पता है आपको? क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि अब ये बकरा हलाल होने वाला है। अगर आप कैश दोगे तो आपके डॉक्टर की विजिट, कंसल्टेशन, कुछ ट्रीटमेंट्स, एक एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं 800 से 1000 रुपए मान लो होगी। लेकिन जैसे ही उनको ये पता चलता है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, आप मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करने वाले हो, आप कार्ड दिखाते हो, वैसे ही वही डॉक्टर की विजिट, वही डॉक्टर का कंसल्टेशन, वो सब कुछ 800 1000 से बढ़ के 2500, 3000, 4000 तक चला जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? कि आपके पास इंश्योरेंस होने से आपको जो ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर है उसका ज्ञान बढ़ गया या उसका एक्सपीरियंस बढ़ गया? नहीं दोस्तों, उनका ज्ञान नहीं बढ़ गया, उनका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ गया। असल में उनको ये पता चल गया कि अब ये ट्रीटमेंट का, ये सारी चीजों का बिल कंपनी देने वाली है, इसलिए वो सारे बिल को इन्फ्लेट कर देते हैं, महंगा कर देते हैं। पर इससे आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? एंड में आपके इंश्योरेंस की लिमिट खत्म हो जाती है। जितना कवर होता है आपके इंश्योरेंस का, वो लिमिट टच हो जाती है। उसके बाद आपके पास वो लिमिट बचती नहीं, और फिर अगर अगली बार आपको जरूरत पड़े तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। आपकी लिमिट ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती है, जो कि आपके फिर फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है, जो कि ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स करते हैं। अब आते हैं दोस्तों इनके रूम रेंट और बेड चार्ज पर। यहाँ पे तो अलग ही धंधा चल रहा है इन लोगों का। दोस्तों, हॉस्पिटल में रूम रेंट होटल से भी महंगा है, बेड चार्ज होटल में एक दिन आप जितना रुकते हो उससे कहीं ज्यादा महंगा है। और फिर भी चलो, एक बार को ये आदमी बेयर कर भी ले। स्कैम ये नहीं है, स्कैम है इसके बाद उन बेड चार्जेस पे, उन रूम रेंट्स पे मल्टीप्लायर इफेक्ट लगता है। अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है मैं आगे समझाता हूँ। अगर मान लो आप किसी हॉस्पिटल में एक नॉर्मल जनरल वार्ड लेते हो जिसका बेड चार्ज 5000 रुपए है, तो अगर आप वहां पे एडमिट हो या वो बेड पे हो, वो रूम आपने परचेस किया है, तो आपका MRI का रेट होगा 10,000। लेकिन गलती से आप सुपर डिलक्स में चले गए, शूट पेशेंट रूम में चले गए, जहां पे रूम का रेंट ज्यादा है, बेड चार्जेस ज्यादा है। सपोज वहां पे उस रूम का रेंट 10,000 है, उस बेड का चार्जेस 10,000 है, तो फिर उस रूम में रहने वाले की MRI 10,000 की नहीं 20,000 की होगी। मतलब टेस्ट वही है, मशीन वही है, टेक्नीशियन भी वही है, लेकिन उसकी फीस रूम के हिसाब से बढ़ गई। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर मैं महंगी शर्ट पहनकर, कोई ब्रांडेड 2000 की शर्ट पहनकर मार्केट में सब्जी लेने जाऊं तो 20 रुपए का आलू मुझे 200 रुपए में मिलेगा। ये मिडिल क्लास के फाइनेंस पर डाका नहीं है, डकैती नहीं है, तो और क्या है दोस्तों? ये कहां का लॉजिक है? अब समझते हैं दोस्तों इनके कंज्यूमेबल्स और फार्मेसी माफिया को। दोस्तों, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। दोस्तों, आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपने ध्यान दिया होगा वो आपको बाहर से दवा नहीं लाने देते, और वो ऐसी दवा ही प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपको बाहर जल्दी मिले भी ना। और वो आपको ये भी कहते हैं कि ये आपको हमारी फार्मेसी से ही लेना पड़ेगा, या सपोज उस हॉस्पिटल के बाहर ही एक फार्मेसी होती है और ये जो दवा प्रिस्क्राइब किए रहते हैं ये बस उसी फार्मेसी में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। जानते हैं दोस्तों ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि जब आप उनकी फार्मेसी से वो मेडिसिन लोगे तो वो मेडिसिन आपको 100% MRP रेट पे मिलेगी, जबकि वही सेम मेडिसिन अगर आप किसी और फार्मेसी से कहीं बाहर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन जब इनकी फार्मेसी से आप लेने जाएंगे तो वही मेडिसिन आपको 100% MRP पे देंगे। और दोस्तों, मेडिकल बिल्स में एक कॉलम होता है कंज्यूमेबल्स। अब ये कंज्यूमेबल्स क्या होता है और कैसे ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, उनके स्टाफ्स उस कंज्यूमेबल्स की आड़ में मिडिल क्लास को लूटते हैं, चलिए इसको समझते हैं।
अब दोस्तों इस कंज्यूमेबल में होता क्या है, अब जैसे डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो ग्लव्स पहनता है, मास्क डालता है, इंजेक्शंस लेने के लिए वो उसका अपना सिरिंज होते हैं, ये जो सारी चीजें होती है जो वो यूज करता है, उसको कंज्यूमेबल्स कहते हैं। अब देखिए एक सर्जिकल ग्लव्स का डब्बा 200 रुपए का आता है जिसमें 50 जोड़ी तक होते हैं, लेकिन वही सर्जिकल ग्लव्स सेम टू सेम उस हॉस्पिटल में एक जोड़ी मतलब 1 पेयर यूज करने का 150 रुपीज कंज्यूमेबल चार्जेस डाला रहता है। अब मान लीजिए आपके ट्रीटमेंट में डॉक्टर ने 5 बार हाथ धो लिए, 5 बार ग्लव्स चेंज कर दिया, 10 बार चेंज कर दिया, तो उतने ग्लव्स के चार्जेस आपको कंज्यूमेबल में जोड़ देंगे और उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती। भाई साहब समझ नहीं आता, डॉक्टर वहां पे जाके ऑपरेशन कर रहा है या उस पूरे ऑपरेशन थिएटर की पेंटिंग कर रहा है। एक रुई का कॉटन यूज करते हैं, उस रुई के कॉटन के लिए भी ऐसे बिल बनाते हैं जिसे वो बिल देख के लगता ही नहीं है कि वो रुई का बिल, ऐसे लगता है कि पूरा कपास का खेत ही आपको दे दिया हो। और अब सबसे खतरनाक और बहुत ही इमोशनल बात यह है कि इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू का एक दिन का रेट 40 से 50 हजार रुपए तक होता है। मैंने ऐसे कई किस्से भी सुने हैं कि जहां पे मरीज की मौत हो चुकी होती, लेकिन ये हॉस्पिटल वाले उनके परिवार वाले को उम्मीद दिलाते रहते हैं कि हाँ अभी तो धड़कन चल रही है, जबकि उस मरीज का ब्रेन डेड हो चुका होता है। लेकिन वो मशीन के थ्रू उनकी धड़कन चलाते हैं, 1-2 बार जो है मिलवा देते हैं उनके परिवार से और बोलते हैं कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, और उन परिवार वालों के अंदर भी एक उम्मीद रहती है कि शायद सांसें चल पड़े, शायद ये वो मरीज जिंदा हो जाए। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जब तक वो मरीज वहां पड़ा रहेगा, वेंटिलेटर पे रहेगा, तब तक इनका बिल बढ़ता रहेगा। मुंह से गाली निकलती है, बस दे नहीं रहा हूं क्योंकि वीडियो बना रहा हूं, फैमिली ऑडियंस भी देखती होगी। साला उस परिवार को अपना जमीन, अपना गहना सब बेच देना पड़ता है, तब जाके ये हॉस्पिटल वाले उस परिवार को उनके मरीज की बॉडी देते हैं। धिक्कार है ऐसे डॉक्टर्स पर और धिक्कार है ऐसे स्टाफ पर। साला इन्होंने तो मौत को भी बिजनेस बना दिया है। साला उस मरीज के परिवार वाले, मान लो कोई बाप है तो उसका बेटा, कोई पति है तो उसकी पत्नी बाहर बैठकर दुआ मांग रहे हैं कि भगवान उनको सही सलामत कर दे, ठीक कर दे, और उन्हें क्या पता कि वो ऑलरेडी मर चुका है और अंदर बैठ के अकाउंटेंट पैसे गिन रहा है और बिल देख रहा है कि और कितना बनाया जा सकता है। शर्म मर चुकी है इन लोगों की। दोस्तों अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए भारत में सैकड़ों हॉस्पिटल होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक हॉस्पिटल ऐसा होगा, लेकिन कम से कम 40% हॉस्पिटल ऐसे ही हैं और उन 30 से 40% हॉस्पिटल्स में कहीं ना कहीं लोग जाके फंसते ही हैं, और जिनके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आम आदमी है इस देश का, जिनको टैक्स भरने के बाद भी सरकारी अस्पताल में उस तरह का इलाज की क्वालिटी नहीं मिलती, वो तो मजबूरी में ऐसे ही हॉस्पिटल में जाएगा ना, और फिर वो वहां जाके फंस जाता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए हम, आप या इस देश की जनता इलाज के पैसे देने के लिए मना नहीं करती और वो रेडी भी है, लेकिन वो लूट का पैसा नहीं दे सकती ना, कि आप उससे पैसा लूट रहे हो, कहां से लाएगी इतना पैसा? तो करे क्या? देखो दोस्तों, जब भी आप मेडिकल बिल लेते हो ना, उसमें लमसम अमाउंट्स नहीं, उनको बोलो मुझे आइटमाइज्ड लिस्ट चाहिए, मुझे सबका ब्रेकआउट चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि इतना अगर बिल बना है तो इसमें क्या क्या चीजें ऐड है। क्योंकि ज्यादातर ऐसी कंडीशन में ना, कोई भी इस तरह के हॉस्पिटल जो ऐसा गेम करते हैं वो आपको पूरा ब्रेकआउट नहीं देते। वो मेडिकल बिल एक तरफ कॉलम लिखेंगे, कंज्यूमेबल लिख के लमसम दे देंगे, मतलब कंज्यूमेबल्स अमाउंट दे देंगे, इतना अमाउंट हुआ, बट वो कंज्यूमेबल्स क्या क्या यूज किया उन्होंने, कितना यूज किया, उसकी लिस्ट तो दो, आइटमाइज्ड लिस्ट तो दो, क्या क्या यूज किया, किसके लिए इतना पैसा है। तो कभी भी आप ऐसा जाइए और अगर आपको इस तरह का मेडिकल बिल मिलता है, उसको आप देखते हैं कि लमसम अमाउंट है, कंज्यूमेबल लिख करके इतना बड़ा अमाउंट लिख दिया है, तो आप उनसे वहीं पे आइटमाइज्ड बिल मांगिए। आप पैसा तो दे रहे हैं ना, आप तो मना नहीं कर रहे हैं, हम पैसा देने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमको आइटमाइज्ड बिल चाहिए। उसके बाद मेडिसिन का अगर बिल देख रहे हो, एक एक गोली का हिसाब मांगो, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये रेट ज्यादा है तो आप उनसे बोलो कि मैं बाहर से ले लूंगा, आप, और वो हॉस्पिटल इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता। जब डॉक्टर आपको 4 तरीके का टेस्ट के लिए बोले ना, तो उससे पूछो कि हाँ ये टेस्ट हम कर रहे हैं तो ये क्यों जरूरी है, क्या कारण के लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों कि नॉर्मल सा सर्दी जुकाम होता है और हम चले जाते हैं नॉर्मल से क्लिनिक पे, वो ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट लिख देता है। पता है ऐसा क्यों है दोस्तों? कई जगह पे, कई हॉस्पिटल्स में उनके स्टाफ को टारगेट दिया जाता है कि मंथ में इस मशीन से इतना टेस्ट करवाना है, इस मशीन से इतना टेस्ट करवाना है। क्यों होता है? मशीनें बहुत महंगी होती है, करोड़ों की होती है, तो
वो डायरेक्टली परचेस की भी नहीं होती है, कुछ हॉस्पिटल्स में वो लोन पे चल रही होती है, उनका ईएमआई भी तो भरना होता है, पूरा धंधा ही तो है ये। और क्या है, लोगों के डर का धंधा है, लोगों की मजबूरी का धंधा है, लोगों की तकलीफों का, दर्द का धंधा बना दिया है इन लोगों। तो वो लोग अपने स्टाफ को टारगेट देते हैं कि इस महीने में इतने टेस्ट, ये चीज के इतने टेस्ट होने चाहिए, ये चीज के इतने टेस्ट होने चाहिए। इस तरह से तो चलता है इन लोगों का धंधा। दोस्तों मैं इस वीडियो को अब यही खत्म करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और वैसे भी अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हो तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, वरना यहाँ तक तो जल्दी कोई देखता नहीं है। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो, कुछ भी जानने को मिला हो, तो प्लीज एक लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो इन वीआईपी लुटेरों तक भी पहुंचे और उनको समझ में आए कि मिडिल क्लास को अब सब समझ आ गया है और मिडिल क्लास अब जाग गया है। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। और मैंने इस चैनल पे और भी कई सारे इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हुई है, जो आप आगे आप जाके देख सकते हैं और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।